जय श्री महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित सुनील केसर, एस्ट्रो केसर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वीडियो जिसका संदर्भ भाग्य है, किस्मत किसे कहते हैं और ये कैसे साथ देती है और किन का साथ देती है और किन ग्रहों से की वजह से हमारा ज़्यादा साथ देती है, उस पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग्य बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि भाग्य विधाता ही भाग्य बनाता है। तो ये भाग्य क्या है, पहले इस भाग्य को समझे हम। देखिए, नवम स्थान जन्म पत्री में भाग्य का स्थान होता है। आपकी जन्म पत्री कैसी भी हो, यदि उसमें भाग्य का साथ बहुत अच्छा है या भाग्य में बैठा हुआ ग्रह बहुत अच्छा है या जो ग्रह भाग्य को देख रहा है वो बहुत अच्छा है, तो मान के चलिएगा आपकी जन्म पत्री को बहुत बेहतर कर देते हैं। लग्नेश और भाग्येश कहीं पे भी होंगे, यदि वो नवम स्थान को देख लें तो आपकी जन्म पत्री में चार चांद लगा देते हैं। ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही बिजनेसमैन नहीं बन गए जब तक उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। और भाग्य हमेशा एक चीज याद रखिएगा, योद्धा का साथ देता है, क्योंकि जन्म पत्री भी यह कहती है कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलना। तो कहने का तात्पर्य है, जन्म पत्री मार्ग निर्धारित करती है, कर्म नहीं। तो मैं भी आपको रास्ता बताऊंगा, उस पर आपको चलना है। और जिन लोगों का मैं इस अपनी वाणी से जिन लोगों का मैं चर्चा करूंगा, उन लोगों के भाग्य के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग आज कहाँ हैं। उन्हें हम पीढ़ियों दर पीढ़ियां याद करते रहेंगे। ऐसे योद्धा जिन्होंने उद्योग के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे योद्धा जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने कर्म के दम पर आज इतना बड़ा मुकाम पाया। तो भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी जन्म पत्री के अंदर। चलिए जानते हैं एक चीज। देखिए, सर्वप्रथम आपको नवम स्थान अपनी जन्म पत्रिका का देखना है। या नवम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, या नवम स्थान पर शुक्र की दृष्टि आ जाए, या नवम स्थान पर बुध की दृष्टि मिल जाए, या नवम स्थान पर अच्छे सौम्य ग्रहों की और भी योग कारक जो अन्य ग्रह हैं उनकी भी अगर दृष्टि मिल जाए तो चार चांद लग जाएंगे आपकी जन्म पत्री में। गुरु की दृष्टि तो ऐसे भी अमृत में होती है, और देवगुरु बृहस्पति की यदि नवम हाउस में दृष्टि पड़ जाती है तो आपकी जन्म पत्री का बहुत बड़ा बल मिल जाता है, क्योंकि उनकी पंचम नवम दृष्टि को अमृत में मिला हुआ है। अमृत, ये शास्त्र विदित बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि को अमृत में मिला हुआ है। अमृत तुल्य वो उस जगह को वो शुद्ध कर देते हैं। वैसे ही जैसे समुद्र मंथन के समय जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां शिवालय बन गए थे, वहां वहां वो देवालय बन गए थे। इसी तरीके से आपकी जन्म पत्री में पंचम हाउस और नवम हाउस में बृहस्पति देव का देखना ही आपके भाग्य में वृद्धि कर देता है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं शुक्राचार्य शुक्रदेव की। और शुक्र अगर नवम स्थान को देखते हैं तो भी आपके भाग्य में चार चांद लगा देंगे। और शुक्र तो वैभव के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, समस्त संपदा के कारक हैं, समस्त ऐश्वर्य के भी कारक बनते हैं वो, और लाइमलाइट आपको शुक्र ही कराएंगे। और अगर बुध की दृष्टि अगर आपके नवम स्थान पर आ जाती है तो आप वाणी के बड़े प्रबलता हो जाएंगे, बुद्धि कौशल से अपनी सबको जीत लेंगे। और जब बुध देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के ग्रहों से चमकते हैं, दूसरे की रोशनी को अपने अंदर ले लेते हैं। और अधिकांश जन्म पत्र में बुध आदित्य योग आपने देखा होगा, तो बुध सूर्य की ताकत को ले लेते हैं ये। और अपनी तो इनके पास बहुत एनर्जी होती ही है, लेकिन अन्य ग्रहों की एनर्जी को भी ये ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए नवम स्थान पर शुक्र, गुरु, बुध का देखना भाग्य नहीं सौभाग्य का प्रतीक है आपकी जन्म पत्रिका। अगली बात करते हैं अपन कि यदि भाग्य में ये ग्रह देख लेते हैं तो हमें ये सब चीजें मिल रही हैं। यदि भाग्य में इन ग्रहों का देखना नहीं हुआ तो क्या होता है। देखिए, अगर भाग्य हाउस में आपके राहु देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लगन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब पूर्व ग्रहों की आप बात करते हैं, जब भी पूर्व ग्रहों की बात करेंगे तो वहां लगन का देखना बहुत जरूरी होता है। सौम्य ग्रहों के लिए लगन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सज्जन तो जहां जाएगा वो अपनी अमृतवाणी बिखेरेगा ना, जहां जहां जाएगा अपनी सौम्यता को बिखेरेगा। लेकिन जैसे ही पूर्व ग्रहों की बात करेंगे वहां लगन का देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस लगन के बिना इन ग्रहों का विवेचन नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने आपको
4 ग्रहों के विषय में बता रहा हूं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। चंद्रमा भी अपनी बहुत कीर्ति बिखेरते हैं नवम हाउस के अंदर, अद्भुत देते हैं ये भी। और चंद्रमा जिनका अच्छा होता है उनका मन बड़ा बलवान होता है, मन कौशलता बड़ी अच्छी रहती है उनकी, लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं बड़ी जल्दी वो, और लोगों की मन की गति को भी बड़ी जल्दी भाप लेते हैं लोग। इसलिए चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र आपकी जन्म पत्री में जरूर अच्छे होने चाहिए। आपके भाग्य को 4 चांद यही ग्रह लगाते हैं। और देखिए ना, आप आज रतन टाटा को कौन नहीं जानता, ठीक है, धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, आज मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, अडानी जी को कौन नहीं जानता। मैं मानता हूँ ये कर्म योद्धा है, इन्होंने कर्म के दम पर बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन भाग्य ने जरूर साथ दिया। इनकी जन्म पत्रिका में जाके देख लीजिएगा, नवम स्थान बहुत बलवान मिलेगा। और इसीलिए इस काम को इनकी पीढ़ियों तक पहुंचेगा वो अंजाम, क्योंकि नवम जिसका बलवान, उसके सब ग्रह अपने आप धीरे 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 बलवान होते चले जाते हैं। लेकिन ये ग्रहों की महिमा है, इसमें नक्षत्रों की भी गणना देखनी पड़ती है, इसमें योगा योग महादिशाओं की भी गणना करनी पड़ती है। तो नक्षत्रों का ज्ञान पे भी मैं आपसे जरूर बात करूंगा, और योगा योग महादिशा पर भी हम जरूर बात करेंगे। आज मैंने आपको भाग्य स्थान पर बताया कि भाग्य किस तरीके से चमकता है और भाग्य के योद्धा कौन कौन है। और राजनीति में भी बड़ा जबरदस्त है, जब तक आपका किस्मत काम नहीं करेगी, जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आप ना तो राजनीति में चमक सकते हैं, ना फिल्म जगत में, ना जाति जिंदगी में, ना अन्य अपने व्यवसायों के अंदर। तो भाग्य का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे ग्रहों की महादिशा, अच्छे ग्रहों का उन पर दृष्टिपात पढ़ना बहुत जरूरी है। अगली बार हम बात करते हैं योगा योग महादिशाओं पर। जय श्री महाकाल। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो केसर बाय पंडित सुनील केसर। हमसे जुड़े रहें, और जितनी भी आपकी समस्या होगी आप हमें भेजें, हम उसका सरल उपाय ढूंढ के आप तक पहुंचने की बिल्कुल पूर्ण कोशिश करेंगे। और भी हमें जितने लोग सुन रहे हैं वो भी हमें सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये प्रोग्राम पहुंचाने की आप कोशिश करें। हम हमेशा आपके लिए एक नई वीडियो, इससे भी बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आपकी मन की बातों को जानते रहेंगे। खाली आपको क्या करना है, उससे जुड़े रहना है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।